मैं डॉक्टर विनय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एल मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मुजफ्फरपुर। मैं आज आप सभी को एक नया जो विचार है, एक नई विचार है मानवतावाद। शिक्षा दर्शन में एक नई विचार है मानवतावाद, जिसके बारे में आप सभी को आज कुछ बतलाना चाहता हूँ। मित्रों, हम लोगों ने पहले आदर्शवाद को देखा, हम लोगों ने प्रकृतिवाद को देखा, प्रयोजनवाद को देखा और हम लोगों ने मार्क्सवाद को भी देखा। लेकिन अभी एक जो ज्वलंत विचार जो आए, दर्शन जो आया, वह मानवतावाद है। मानवतावाद का क्या अर्थ है मित्रों? तो मानवतावाद का अर्थ है मानव के लिए कुछ करे, मानव के प्रति दृष्टिकोण सहयोगात्मक हो, यही मानवता है। वाद क्या विचार है? तो मानव का क्या विचार है, क्या इसके तत्व बने हैं, सिद्धांत बने हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे। इसके पहले मित्रों हम देखें कि इसकी आवश्यकताएं क्यों पड़ी। तो मित्रों, मानववाद की पहली जड़ में हम चले पीछे देखें कि दुनिया में जो असंख्य जनसंख्याएं हैं, जो केवल संख्या दिखलाता है, और आप जानते हैं कि दुनिया में यूरोप में 14 से 15वीं शताब्दी का जो दौर था, पुनर्जागरण का दौर था। और यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद दुनिया में बड़ी तेजी से मानव का मूल्य बदलने लगा। औद्योगिक क्रांति के कारण, उद्योग धंधे लगने के कारण मानव बिल्कुल मैकेनिकल मानव हो गया, यांत्रिक मानव हो गया। अब क्या हुआ कि इस यांत्रिक मानव के दौर में मानव अपनी तमाम बातें भूल गए, जिसका नतीजा हुआ कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। चार व्यक्ति से अलग हो गए, समाज टूट गए, सामाजिक मूल्य समाप्त हो गए। इसके पीछे कारण है, आप जरा देखें कि किस बात के लिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मारे गए, निरीह जनता मारी गई, सेना मारे गए। इस प्रकार से आप देखें कि मनुष्य जो कोई निर्माण करता है, वो मनुष्य के भले के लिए होना चाहिए। लेकिन आपने देखा, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। उस परमाणु का जो आविष्कार हुआ था, वह सकारात्मक काम के लिए हुआ था, जिसके द्वारा हम ऊर्जा उत्पन्न करते। लेकिन हम उसके मानव के विनाश में उसको लगा दिया। तो हम देखें कि ये जो औद्योगिक क्रांति के कारण, नगरीकरण सभ्यता के कारण जो मनुष्य का जो विकास हुआ, जिस विकास के लिए मनुष्य कहता है कि हम विकास कर गए, तो एक तरफ उसको भौतिक विकास दिखता है, लेकिन मनुष्य का नैतिक पतन हो गया, आध्यात्मिक विकास नहीं दिख रहा है। तो जो मानव का स्वरूप था, मानव सृष्टि का सबसे सुंदर अनुपम वस्तु, अनुपम चीज है। मानव से अच्छा कोई सृष्टि में नहीं है, सबसे सुंदरतम है मनुष्य। तो मनुष्य जब सुंदरतम है, सुंदर है, तो उसको सबके कल्याण की बात करनी चाहिए। उसके अंदर सत्यम शुभम सुंदरम की जो बात है, सुंदरम है तो शिवम होना चाहिए, शिव कल्याणकारी है। तो मित्रों, जब शिव कल्याणकारी है तो मनुष्य को क्या होना चाहिए? कल्याणकारी होना चाहिए। हमने देखा मित्रों कि हमारे देश की जो संकल्पनाएं हैं, हमारा देश क्या कौन चीज में विश्वास करता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग्यवेत्। जहां हम सबके शुभकामना की, सुख की, शांति की कामना करते हैं, ये हमारे देश में पहले से विद्यमान है। मित्रों, आप देखा कि किस प्रकार मानव का दुश्मन हो गया है, किस प्रकार हमारे दुनिया में देखेंगे आप
तो दुनिया के अनेक देशों में जो युद्ध हुआ 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, युद्धों के लिए जाना जाता। आप देखते हैं मित्रों, क्या युद्ध से व्यक्ति का कल्याण होगा? व्यक्ति का कल्याण शांति से होगा। जहाँ शांति होगी प्रगति होगा, और जहाँ शांति होगी वहाँ प्रजातंत्र का विकास होगा, व्यक्ति प्रजातांत्रिक होगा। तो मित्रों, हम देखें कि मानवतावाद का जो ये उदय है, इस उदय के पीछे पहले प्राचीन काल में हम चले तो हम देखेंगे कि टॉमस एक्विनियस और अरस्तु ने इस बात की चर्चा की। टॉमस एक्विनियस ने एक पुस्तक दिया, धार्मिक मानवता का ग्रंथ लिखा, और उसने चर्चा की। लेकिन बाद के दिनों में, खासकर भारत में, राधा कृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, इकबाल, मोहम्मद इकबाल इत्यादि लोगों ने मानवतावाद की चर्चाएं की। आप देखें कि राधा कृष्णन ने मानवतावाद के बारे में क्या कहा, मनुष्य के बारे में क्या कहा मित्रों? कहा कि मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फ्यूचर। राधा कृष्णन ने कहा कि मैन इज द आर्किटेक्चर ऑफ हिज ओन फ्यूचर। क्या मतलब? मानव ही अपने भविष्य के रचयिता है, मानव खुद अपने भविष्य की रचयिता है। उन्होंने आगे कहा, मानव ईश्वर की छाया में बना है, मानव ईश्वर की छाया में बना है, इस कारण उसे सृजनता में भागीदारी होना। मानव कहता है कि मानव ईश्वर की छाया में बना है, इस कारण उसे सृजनता में भागीदारी होना है। Man is created in the protection of God. Man is created in the protection of God and so has to participate in creation. हमने देखा, इकबाल ने कहा कि मानव सृजन कार्य में ईश्वर का साक्षी है। इकबाल ने कहा कि मानव सृजन में ईश्वर का साक्षी है। मैन इज ए पार्टनर ऑफ गॉड इन ए क्रिएशन। इकबाल ने कहा कि मैन इज ए पार्टनर ऑफ गॉड इन क्रिएशन। मानव सृजन के साक्षी का शिक्षण का ईश्वर के, मानव सृष्टि सृजन कार्य में ईश्वर का साक्षी है। मित्रों, मानवतावाद का जो सिद्धांत है वह निरंतरता में विश्वास करता है। निरंतरता, हमेशा उसमें निरंतरता बनी रहे, कंटिन्यूएशन। और आप देखें कि मानव में उदारता तथा मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए, उसके सिद्धांत है मानवता में। मानव में क्या होना चाहिए? उदारता होनी चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। नवीन मूल्यों का क्या होना चाहिए? प्रादुर्भाव होना चाहिए। और मानवीय दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्षता का समर्थक है। मानवतावाद का सिद्धांत हुआ धर्मनिरपेक्षता का समर्थक है, और मानवीय दृष्टिकोण उसके अंतर्गत होना चाहिए। और मित्रों, हमने बताया आपको कि उनकी जो क्या विशेषता है। तो आप देखें कि कहता है संसार का केंद्र मानव है। पूरे जो संसार है, अगर मानव उसमें नहीं हो तो इस संसार की जो उपयोगिता है, इसके चाहे जितने खनिज हैं, नदी हैं, नाले हैं, समंदर हैं, आकाश है, जल है, ये सबको उनका उपयोग और सबके कौन बतलाता है? मानव बतलाता है। और मानव कहता है कि मानव क्या है? समस्या को सुलझाता है, इसकी विशेषता है। मानव जो कोई समस्या खड़ी होती है उसको मानव खुद सुलझा लेता है। आप देखे होंगे कि पुल कैसे बना, नदी में पुल तो नहीं था ना, तो मानव ने उस समस्या को सुलझाया कि कैसे उस पार जाएंगे। हवाई जहाज किसने बनाया? मानव ने बनाया। तो मानव क्या करता है? उसके अंदर कोई समस्या आती है तो उस समस्या को मानव खुद सुलझाता है। प्राकृतिक वातावरण को दूषित करता है मानव। जब ये प्रकृति बिल्कुल स्वच्छ था, लेकिन जब मानव यहाँ आया तो अपने दूषित विचारों से क्या किया कि पूरे वातावरण को दूषित कर दिया। ये उसकी विशेषता है। वातावरण को, मनुष्य की गरिमा में विश्वास।
मानवता का मानववाद में कहता है मनुष्य की गरिमा, मनुष्य की जो सेंटिटी है, उसके जो आइडेंटिटी है, उससे कोई खिलवाड़ न हो। मनुष्य का गरिमा बना रहे, मनुष्य की जो उपयोगिता है वह बनी रहे। कहता है संस्कृति का पुनर्जागरण, मानवतावाद में कहता है संस्कृति जो हमारी है उस संस्कृति का पुनर्जागरण हो। जो हमारे रिवाज बने हैं, रीति बने हैं, उसमें भी हम शोध कर सकते हैं, उसमें भी हम परिवर्तन ला सकते हैं उपयोगिता के हिसाब से। हमारा मानवतावाद कहता है उपयोगिता के हिसाब से हमारी क्या आवश्यकताएं हैं उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। कहता है कि इसकी एक विशेषता है शांति, प्रगति और प्रजातंत्र। अगर मित्रों शांति नहीं होगी तो प्रगति होगी क्या? शांति होगी तभी प्रगति होगी। युद्ध में तो लोग बौला जाते हैं, बौखला जाते हैं। युद्ध कोई निदान नहीं है। युद्ध में, युद्ध के समय, युद्ध के बाद भी लोगों के अंदर एक निराशा पैदा होती है, एक नकारात्मक भाव पैदा होता है, वो बिल्कुल टूट जाता है। इसलिए कहता है कि शांति आवश्यक है, और शांति होगी तभी प्रजातंत्र सही से चलेगा और प्रगति हमारी रक्षित होगी। कहता है मनुष्य को सुंदर बनाना, मनुष्य को उसके रूप में, उसके गुण में, उसके विचार में उसको सुंदर बनाओ। कहता है सुंदर, सुमित्रानंद पंत ने यही बात कहा कि मानव के बारे में कहा, सुंदरता के बारे में कहा, सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। कितना बढ़िया बात कहा सुमित्रानंद पंत ने कि सुंदर है विहग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो कहा, नेक्स्ट कहा उसकी विशेषता मानव की सेवा। मानव सर्विस टू गॉड इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी। मानव का क्या कार्य है? मानव की सेवा करे। हमारे यहाँ कहा गया है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। हमारे यहाँ कहा गया सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो मानववाद कहता है मनुष्य सक्षम है, वह निरीह प्राणी नहीं है। मनुष्य सक्षम है, किसी भी समस्या को सुलझाने में मनुष्य स्वयं सक्षम है, वह बिल्कुल निरीह प्राणी नहीं है। कहता है मनुष्य के अंदर, मानवतावाद कहता है कि उसके आंतरिक विकास होना चाहिए। हम उसके पाठ्यक्रम को देखें, कहता है कि सांस्कृतिक विकास, मानव का अंदर क्या हो, सांस्कृतिक विकास की बात करता है। कहता है कि श्रेष्ठ ग्रंथ को पढ़ाया जाए, उसके पाठ्यक्रम में क्या रखा जाए, सांस्कृतिक विकास की बात हो, उसके अंदर जो अंदर की जो अनुभूति है अंदर उसका विकास हो। और कहा कि उसमें कहा कि आंतरिक विकास हो, और विषयों के बारे में कहा कि उसके अंतर्गत इतिहास, उसको समाज विज्ञान, समाज शास्त्र और साहित्य, कला वगैरह जो विषय हैं, संगीत वगैरह भी, उस विषय को वो पढ़े, जिसके कारण उसके अंतर्गत साहित्यिक चेतना आए। वह साहित्य पढ़ने से मनुष्य के क्या होता है कि उसके अंतर्गत एक भाव आता है। साहित्य से लोग प्रश्न करते हैं कि आखिर साहित्य पढ़ के क्या होगा, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ के क्या होगा। तो मनुष्य के अंदर एक चेतना जगती है, उसके अंदर एक भाव आता है सेवा के प्रति, वह गलत आचरणों से दूर होता है। इसलिए कहा गया कि पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को लगाया जाए, और व्यवसायिक शिक्षा भी, जिससे लोगों की जीविका भी प्राप्त हो। तो आपने देखा कि पाठ्यक्रम में इन विषयों को रखा गया। और कहा कि शिक्षण विधि, कहा कि बालक की मानसिक अवस्था के अनुसार शिक्षण विधि को डेवलप किया जाए। दूसरा कहा कि वैज्ञानिक प्रक्रिया, उसको जो पढ़ाया जाए उसमें साइंटिफिक मेथड लाया जाए, जिससे बच्चे का ज्ञान हो, विकास हो। जैसे पहले कहा था बौद्ध के काल के समय में स्वाध्याय विधि, कथन विधि, नाटक विधि, भ्रमण विधि, तो ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं के द्वारा पढ़ाने की बात की गई। और कहता है मित्रों कि मानवता की उपागम, ऐसे अप्रोच दिए जाए शिक्षण विधि में जिससे मानवता का विस्तार हो, मानवता के प्रति उसका दृष्टिकोण बदले। इस दृष्टिकोण से पढ़ाना जाना चाहिए। कहता है कि शिक्षक कैसा हो। कहता है कि यह बात कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी छात्र ने कितना अधिक पढ़ लिया, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई छात्र बहुत अधिक पढ़ के बहुत तेज हो गया। मतलब यह है कि उसकी शिक्षण कैसी मिली और उसके शिक्षक कैसे थे, शिक्षक ने उनको कैसा मानवीय गुण से अलंकृत किया,
शिक्षक के पास जो गुण है, शिक्षक ने सहानुभूति पूर्वक उसके आंतरिक विकास को पूरा करे और उसी को वही शिक्षा असली शिक्षा मानी जाती है। कि यह नहीं कि केवल पढ़ लिया ज्यादा तो नहीं, कैसी शिक्षण मिली। नेक्स्ट कहता है भाई मित्रों, विद्यालय। विद्यालय में एक आता है कि नैतिकता का समावेश हो, आध्यात्मिक वातावरण हो। विद्यालय में नैतिक रूप से शिक्षा दी जाए जिससे बालक जो हो नैतिक मानक निकले। या नहीं कि डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए और क्या करते हैं, इंजीनियर आतंकवाद में जाते हैं। इंजीनियर हो गए, डायनामाइट लगा करके दूसरे देश को नुकसान करते हैं, अपने देश को नुकसान करते हैं। ऐसी नहीं। और कहा कि अनुशासन में कहा कि अनुशासन होने सीमित अनुशासन में कहा कि जब आप विद्यार्थी को रचनात्मक कार्य में लगाएंगे तो वह खुद अनुशासित हो जाएगा। और शिक्षक को भी उसी रूप से भाव दिखलाना होगा, प्रेम पूर्वक, मित्रता के साथ, सहानुभूति पूर्वक। अगर शिक्षक उस बच्चे को तराशने का काम करते हैं, उसके साथ रचनात्मक कार्य में लगाते हैं, तो निश्चित रूप से छात्र अनुशासित होगा, बिल्कुल अनुशासित होगा। तो मित्रों, हम लोगों ने देखा कि शिक्षक को देखा, अनुशासन को देखा, विद्यालय कैसी हो देखा, उसकी विशेषता को देखा। तो मानववाद ने हमने देखा कि मानववाद क्या है कि मानव की सेवा के लिए है, जिसमें मानव के गुणों का विकास हो, मानवीय गुणों का विकास हो। जो मानव एक दूसरे मानव के प्रति हमदर्द रखता हो, वह मानव जो दूसरे की सेवा के लिए तत्पर हो, वह मानव जो दूसरे को नुकसान न पहुंचाता हो। इसीलिए इस मानवतावाद की जो धारणाएं आई शिक्षा दर्शन में कि जब तक व्यक्ति मानवीय गुण से अलंकृत नहीं होगा, चमत्कृत नहीं होगा, तब तक मानव का विकास संभव नहीं है। क्योंकि इस आधुनिक युग में, इस विज्ञान के युग में, इस यांत्रिक युग में मनुष्य की महत्ता कम कर दी गई। इसलिए मित्रों, मानववाद को लाया गया। आपने देखा इस मानववाद के प्रवर्तक में रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, पंडित नेहरू ने कहा कि अगर कोई भूखा है और उसे पूजा करने के लिए कहा जाए तो क्या वह भूखा व्यक्ति ईश्वर की आराधना कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, क्योंकि वह भूखे है। तो मानवता कहता है पहले भूखे को पेट भरो फिर पूजा करो। तो यही मानववाद है, मानवतावाद। औद्योगिकरण के फलस्वरूप, यूरोप के पुनर्जागरण के फलस्वरूप ये तमाम विश्व युद्ध, दुर्युद्ध की नीतियों, विभीषिकाओं को देखते हुए शिक्षा दार्शनिकों ने मानवता को बचाने के लिए, मानव के अस्तित्व को अच्छे रखने के लिए, मानव की गरिमा को कायम रखने के लिए और मानव जो सुंदरतम प्राणी है इस ब्रह्मांड का, इस दुनिया का, उसे श्रेष्ठतम साबित रखने के लिए मानववाद का सिद्धांत लाया, मानववाद का दर्शन लाया। धन्यवाद मित्रों। अगर कोई आपको सुझाव हो, कोई कठिनाई हो तो आप संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मित्रों, अनेक धन्यवाद।